मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बट असली सेंस क्या है समझते हैं। तीन बॉडी सेम एम मास की मैंने यहां पर रखी है, तीन बॉडी। एक सिंक पहली क्या है? एक चेन है, चेन के एंड में एक मास लगा हुआ है, सॉलिड मटेरियल। दूसरा एक रॉड है, रॉड के एंड में यहां पर मैंने ऐसा हुक लगा रखा है सो दैट मैं इसको रोटेट करा सकूं। तीसरा एक डिस्क है, ये व्हील बोल सकते हो आप, एक व्हील है। ये इसके इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसको घुमाना है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसको घुमाना है, और इसको मुझे पकड़ के रोटेट कराना। तीनों का मास एम है, तीनों का मास सेम है। आप, मैं या कोई भी ये चीज आराम से देख के भी फील कर सकता है कि अगर मैं इस बॉडी को उठा करके अभी ये रेस्ट पर है, जीरो स्पीड से 20 आरपीएम 20 रेवोल्यूशन पर मिनट पर ले जाऊं तो मुझे मेरा दम तो लगेगा ना। यानी उस बॉडी ने रेजिस्टेंस ऑफर किया मुझे रेस्ट से 20 आरपीएम पर जाने के लिए। कितना रेजिस्टेंस? एक्स रेजिस्टेंस। इस बॉडी ने, रॉड एक पॉइंट के अबाउट ऐसे फिक्स है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं पकड़ के, इसने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया वो था वाई रेजिस्टेंस। ये डिस्क है या व्हील है, व्हील मान लेते हैं, व्हील, और व्हील को किसी सेंटर के अबाउट रोक रखा है। उसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो रेस्ट से लेके 20 आरपीएम पर जाने तक वो मुझे रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, मेरी एनर्जी लगेगी उसमें। वो एनर्जी, वो रेजिस्टेंस जेड है, इसने एक्स, इसने वाई, इसने जेड ऑफर किया, अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर किया, सेम मास होते हुए भी सेम स्पीड बढ़ानी है, बट तीनों ने अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर किया है रोटेशनल मोशन में जाने के लिए। इसी रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन को, यही जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है रोटेशन के लिए, इसी कैलकुलेशन को, इसी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेजरमेंट है रोटेशन के टाइम पे कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी बॉडी। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, मैं और मैं एक्स और एक वाई, दो पर्सन है, दोनों पर्सन के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी है। मैंने कुछ पैसा गोल्ड में डाला, कुछ एफडीज में डाला, कुछ की प्लॉटिंग खरीदी, तीन जगह मैंने अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। वाई पर्सन ने उसी पैसे को अलग हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जब सिचुएशंस चेंज होगी, अपोजिट कंडीशंस आएंगी, तो मैंने अपना पैसा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे कितना रेजिस्टेंस मिलेगा। जब मेरा टाइम खराब शुरू होगा, वाई पर्सन का खराब होना शुरू होगा, तब उसको पता चले, उसने जैसे जैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको उस हिसाब से रेजिस्टेंस मिलेगा। सिंपल सी बात है ना। हो सकता है उसने खर्च कर दिए हो सारे, थोड़ा बहुत सेविंग में रखे हुए, कुछ ऐसे बंदे को दे दिए जहां से कहीं वापस नहीं है, कहीं किसी और जगह चले गए, तो पैसा हम दोनों के पास बराबर था, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया उसको, ये डिस्ट्रीब्यूशन ये डिसाइड करेगा कि जब ऑपोजिट टाइम होगा तो हमें रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा। सिमिलरली यहां पे बॉडी रेस्ट पर है, अब इनका टाइम चेंज होना शुरू हुआ, इनको रोटेशन में जाना है, 0 से 20 आरपीएम पे जाना है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास नहीं, पैसा तो हम दोनों के पास था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का अलग अलग है, तो तीनों ने अलग अलग रेजिस्टेंस फेस किया। हम दोनों का, जिन्होंने पैसे अलग अलग लगाए थे, उनका भी उनको रेजिस्टेंस अलग अलग फेस करना पड़ा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो इसी की कैलकुलेशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे होता है, ये तो मैथमेटिकल फंडा है।
थैंक्स।